बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लीन स्यूम के हवाले से। एफ ए, टी जी, रेगुलर एक्सप्रेशन, जी टी डी, चार टॉपिक जो हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इन टॉपिक के हवाले से एक जो थ्योरम था क्लीन थ्योरम के नाम से, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्लीन थ्योरम की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसके तीन पार्ट हैं, उनमें से जो दो पार्ट हैं वो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम क्लीन्स थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं। क्लीन्स थ्योरम की डेफिनेशन ये है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एफ ए और टी जी और आर, then it can also be expressed by other two as well. अगर कोई लैंग्वेज, अगर आप उसको एफ ए के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस लैंग्वेज का टी जी और आर ई भी मौजूद होगा। अगर किसी लैंग्वेज का टी जी बन सकता है तो उसका एफ ए और आर ई भी बन सकता है, और अगर किसी लैंग्वेज का आर ई बन सकता है तो फिर उसका एफ ए या टी जी भी होगा। अगर ये तीन एफ ए, टी जी और आर ई, अगर इन तीनों में से कोई एक किसी लैंग्वेज का मौजूद है तो बाकी दोनों भी उस लैंग्वेज के बन सकते हैं। It may be noted that the theorem is proving the following three parts. ये जो थ्योरम था इसको प्रूव करने के लिए एक्चुअली तीन पार्ट्स इसमें डिवाइड किए गए थे, वो हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। वो तीन जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट वन हमारे पास है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टी जी एज वेल। Please theorem part 2, if a language can be accepted by a TG, then it can be expressed by a regular expression as well. और Please theorem part 3 ये कहता है कि if a language can be expressed by a RE, then it can be accepted by an FA as well. इस तरह क्लीन्स थ्योरम के जो तीन पार्ट्स हैं उनमें से पहला पार्ट जिसमें कहा गया कि अगर किसी लैंग्वेज का एफ ए होगा तो उसका टीजी भी होगा। दूसरा पार्ट, अगर किसी लैंग्वेज का टीजी है तो वो किसी न किसी आर ई के जरिए हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्लीन थ्योरम पार्ट 3 ये कहता है कि अगर हम किसी का आर ई, किसी लैंग्वेज का अगर आर ई हम बना सकते हैं तो फिर वो उसके लिए लाजमन कोई ना कोई एफ ए भी मौजूद होगा। तो इन तीनों पार्ट्स को हम बारी बारी उसको वेरीफाई करते हैं और फिर इस तरह हमारा जो क्लीन थ्योरम होगा हम उसको प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले जो है वो क्लीन थ्योरम पार्ट 1 का प्रूफ है। आपके जहन में होगा, आपने पढ़ा था कि जिस हमने टीजी वाला जो टॉपिक था वो कवर किया था कि सिंस एवरी एफए कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ टीजी एज वेल, देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव। सो हमने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्योंकि हर एफए जो है ना वो टीजी होता है, हर एफए टीजी होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जिस लैंग्वेज का एफए होगा उसका टीजी भी जरूर होगा, तो उसके लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट ही काफी है कि हर एफए जो होता है ना वो टीजी होता है। यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि चूंकि हर एफए को टीजी हम इसलिए कहते हैं कि टीजी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एफए के अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी, एफए जो है वो एक्चुअली उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सबसेट है उस प्रॉपर्टीज का जो टीजीसी है। फॉर एग्जांपल एफए के अंदर एक इनिशियल स्टेट होती है, जबकि टीजी के अंदर एक ही एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो होती है। एफए के अंदर नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स जो है वो 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है, जबकि एफ फाइनल स्टेट के लिए टीजी की भी सेम कंडीशन है। उसके अलावा एफए के अंदर हर स्टेट से हर अल्फाबेट की एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होती है, जबकि टीजी में इस सिलसिले में जो है ना वो आपको बताया गया अगर आप ट्रांजिशन करना चाहें कर लें, अगर बनती है उस लैंग्वेज के मुताबिक, अगर नहीं करना चाहते नहीं करें। इस वजह से ये जो टीजी है ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म
एफ ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो टी जी के अंदर लाई करती हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि हर एफ ए जो होता है ना वो चूंकि टी जी होता है, लेकिन हर टी जी एफ ए नहीं होता है। इस तरह हमारा जो क्लीन थ्योरम पार्ट 1 था जिसमें ये कहा गया था कि हर एफ ए जो है वो टी जी होता है, स्टेटमेंट को लेकर हमने इसके पार्ट 1 जो है उसको हमने प्रूव कर दिया। अब हम जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है हमारे पास क्लीन थ्योरम पार्ट 2। आपके जहन में पार्ट 2 की जो है उसकी एक स्टेटमेंट मौजूद होगी क्लीन थ्योरम पार्ट 2 की, कि जिस लैंग्वेज का टीजी होता है उस लैंग्वेज का आर ई भी मौजूद होता है। अब हमने हमारा ये प्रूफ है कि हमारे पास जो टीजी होगा ना उसको हम फर्दर स्टेप्स के जरिए आर ई भी अगर हम कन्वर्ट कर सकते हो उसकी इक्वलेंट आर ई, अगर हमारे पास टीजी मौजूद है और उसके इक्वलेंट आर ई में हमने कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इसको अगर हम उसको कन्वर्ट करने में अगर हम इसको बता देते हैं कि इसको फिर कन्वर्ट होकर आर ई बन जाते हैं जो इक्वलेंट होगा तो इससे हमारा जो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 है ना वो प्रूव हो जाएगा। To prove part 2 of the theorem, an algorithm consisting of different steps is explained showing how a array can be obtained corresponding to the given tg. For this purpose, the notion of tg is changed to that of gtg. The labels of transitions are corresponding arrays. ये जो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम हम इसमें जो है ना वो कंसिस्ट होगा जो एक्चुअली टीजी को आरई में कन्वर्ट करने में उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर हम काम ये करेंगे कि हम जो भी आरई है उसके जो भी उसके जो लेबल्स हैं उनको हम एक्चुअली कन्वर्ट करते जाएंगे जीटीजी में, और जीटीजी में क्योंकि ट्रांजिशंस होती हैं आरई की, इस तरह हमें वो मुख्तलिफ आरीज मिलते जाएंगे, फिर हम उन आरीज को इकट्ठे करते जाएंगे, मुख्तलिफ ट्रांजिशन जो है उनको जब हम इकट्ठे करते जाएंगे इस एल्गोरिथम की मदद से, जो कि आगे चल के अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो हमारे पास एक आरी बन जाएगा जिसकी बिना पे हम कह सकेंगे कि हमारे पास इक्विवेलेंट आरी मौजूद है। बेसिकली दिस एल्गोरिथम converts the given tg to gtg with one initial state along with the single loop or one initial state connected with one final state by a single transition edge. The label of the loop or the transition edge will be the required regular expression. ये इस एल्गोरिथम का एक्चुअली मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो भी टीजी होगा हम उसको ट्रांजिशंस को उसकी वो हम जीटीजी में कन्वर्ट करते जाएंगे और तब तक कन्वर्ट करते जाएंगे इस एल्गोरिथम की मदद से जब तक हमारे पास एक स्टेट में रह जाए जिसके ऊपर एक लूप लगी हो, इस तरह का जीटीजी आ जाए, या फिर एक इस तरह का जीटीजी आ जाए जिसमें दो स्टेट्स हो, एक इनिशियल स्टेट हो एक फाइनल स्टेट हो, और इनिशियल स्टेट से एक ही ट्रांजिशन फाइनल स्टेट की तरफ जा। अगर ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है जीटीजी की तो उससे हम रिक्वायर्ड आरई ले सकते हैं। वो रिक्वायर्ड आरई कैसे आएगा? अगर हमारे पास एक स्टेट है और उसके ऊपर लूप लगी हुई है एक ही, अगर इस तरह का जीटीजी हमें मिलता है तो उस लूप का जो लेबल होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आरई होगा, लेकिन उसको फिर हम स्टैटिक की शक्ल देखेंगे। और अगर हमारे पास एक ऐसी जीटीजी आ जाए जिसमें एक इनिशियल स्टेट हो और एक फाइनल स्टेट हो, और उस फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ एक ही ट्रांजिशन जा रही है, तो इस सूरत में जो ट्रांजिशन का लेबल होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आर है। अब इनको एक टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो जो स्टेप, बेसिकली इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो इनिशियल स्टेट के हवाले से, दूसरा स्टेप जो है वो फाइनल स्टेट्स के हवाले से, तीसरा स्टेप जो है वो ट्रांजिशंस के हवाले से है, एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ, या फिर उसमें जो है वो हम एक सर्किट को उसमें चेक करेंगे, ठीक है। और जो चौथी स्टेप है उसमें हम जो स्टेट है उनको हम एलिमिनेट करेंगे या हम उनको बाईपास करते हुए स्टेट्स की तादाद को कम करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो स्टेप 1 हमारे पास मौजूद है, स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 चूंकि इसकी इनिशियल स्टेट के हवाले से है, ठीक है, इसलिए हम स्टेप 1 में ये होगा हमारे पास कि जिस वक्त
हमारे जो टीजी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि टीजी में एक या एक से ज़्यादा भी इनिशियल स्टेट्स मौजूद हो सकती है, तो हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि हमें एक्चुअली उसमें एक इनिशियल स्टेट चाहिए। अगर हमारे पास टीजी के अंदर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट मौजूद है, तो हम उन दो इनिशियल स्टेट को या दो से ज़्यादा जितनी भी इनिशियल स्टेट्स है उनको एक्चुअली हम कन्वर्ट करेंगे एक इनिशियल स्टेट के अंदर। तो वो हम किस तरह करेंगे कि हम एक नई इनिशियल स्टेट ड्रा करेंगे। अब उस इनिशियल स्टेट से हम जो ओल्ड इनिशियल स्टेट है उनकी तरफ हम लैम्डा की ट्रांजिशंस करेंगे। जिस वक्त हम लैम्डा की ट्रांजिशंस करेंगे तो जो पहले वाली इनिशियल स्टेट होगी उनका इनिशियल का स्टेटस हम खत्म कर देंगे, और जो नई इनिशियल स्टेट होगी ना उसका इनिशियल का स्टेटस हम बरकरार रखेंगे। इस तरह हमारे पास एक इनिशियल स्टेट आती है। ठीक है, इसकी जो स्टेप वन है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इफ अ टीजी हैज मोर देन वन स्टार्ट स्टेट्स, then introduce a new start state connected to the new state to the old start states by the transitions labeled by lambda, and make the old start states the non-start states. This step can be shown by the following example. एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास बेटा ये एग्जाम्पल है जिसमें स्टेट वन और स्टेट टू, ये एक ही टीजी है हमारे पास। टीजी में क्योंकि एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हो सकते हैं, तो ये एक ही टीजी है हमारे पास। इसमें दो इनिशियल स्टेट है, एक स्टेट वन है और एक स्टेट टू है। ठीक है, बाकी ट्रांजिशंस हो रही हैं स्टेट थ्री की तरफ, जो है वो स्टेट वन से दो ट्रांजिशंस हो रही हैं, स्टेट फोर की तरफ स्टेट टू से दो ट्रांजिशन हो रही है। लेकिन जो अभी हम स्टेप वन के ऊपर है, और स्टेप वन जो है वो कोरस्पॉन्ड है इनिशियल स्टेट के हवाले से, और सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसके हवाले से ही करें। स्टेप वन के अंदर हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि अगर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट होंगी तो आपने करना ये होगा कि एक नई स्टेट आप बनाएंगे, और उस स्टेट से आप इनिशियल स्टेट की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन करेंगे, और जो पुरानी जो इनिशियल स्टेट है उनका स्टेटस खत्म कर देंगे, और जो नई हम स्टेट बनाएंगे उसको आप इनिशियल का स्टेटस देंगे। इसको हमने अगली स्लाइड में ये ऐसे किया हुआ है कि हमने एक नई इनिशियल स्टेट ली है, वहां से लैम्डा की ट्रांजिशन स्टेट वन की तरफ कर दी है, और एक लैम्डा की ट्रांजिशन स्टेट टू की तरफ कर दी। और पिछली स्लाइड में जो स्टेट वन और स्टेट टू ये दोनों इनिशियल स्टेट थी, इस स्लाइड में हमने इन दोनों का इनिशियल का स्टेटस खत्म कर दिया है, जबकि हमारे पास एक नई इनिशियल स्टेट आ गई। अब अगर आप लैम्डा की ट्रांजिशन करेंगे भी, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इस सूरत में। वैसे तो अगर आप वन से थ्री की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन कर देंगे तो लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वन से थ्री की तरफ जाने के लिए हमें बी या डबल ए में से किसी एक को जो है वो हमें रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लैम्डा की ट्रांजिशन करेंगे तो उससे मसला हो जाएगा, तो लैंग्वेज जो है ना वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपकी लैंग्वेज डिस्टर्ब ना हो। अगर आपकी लैंग्वेज डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आरी है वो रिक्वायर्ड आरी नहीं होगा, बल्कि वो शायद किसी और लैंग्वेज का आरी होगा। तो हमारा यहाँ पे स्टेप वन कंप्लीट होता है। स्टेप वन की कंप्लीशन के हवाले से हमने यही पढ़ा था कि दो इनिशियल स्टेट्स अगर दो या दो से ज़्यादा हो, उनको आप सिंगल इनिशियल स्टेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकेंगे कि आप जो नई स्टेट बनाएंगे उससे पुरानी इनिशियल स्टेट की तरफ जो है ना वो आप लैम्डा की ट्रांजिशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो माइनस स्टेट है वहाँ से हमने वन की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन की हुई है, और माइनस स्टेट से ही एक ट्रांजिशन जो है ना लैम्डा की वो टू की तरफ की हुई है, और वन और टू का हमने इनिशियल का स्टेटस खत्म कर दिया। इस तरह हमारे पास एक इनिशियल स्टेट हो गई है। तो जहाँ तक हमारा स्टेप वन जो था ना वो कंप्लीट था। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही एक इनिशियल स्टेट है तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक इनिशियल स्टेट है। अच्छा जी, अब आते हैं बेटा इसके दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप टू है हमारे पास, if a TG has more than one final states, then introduce a new final state connecting the old final states to the new final states by the transition labeled by lambda। ये स्टेप जो है वो स्टेप वन से ही मिलता जुलता है। स्टेप वन जो था वो इनिशियल के हवाले से था, ये फाइनल के हवाले से। तो उसमें कहा यह गया कि हमें, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो एक ऐसी जीटीजी रिक्वायर्ड है जिसमें फाइनल स्टेट भी एक ही होनी चाहिए। इसलिए हमने ये किया कि हमने
फाइनल स्टेट, अगर तो पहले से एक है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक नहीं है तो हमें फिर एक से ज़्यादा जो फाइनल स्टेट्स है उसको हमें एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक नई स्टेट बनाएंगे और जो फाइनल स्टेट्स है वहां से लैम्डा की ट्रांजिशन उस स्टेट की तरफ करें, ठीक है। और जो फाइनल स्टेट्स होंगी उनका फाइनल का स्टेटस खत्म कर देंगे और ये जो नई स्टेट बनाएंगे इसको हम फाइनल का स्टेटस दे देंगे। इसके लिए हमने जो एग्जांपल है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये था हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल कि हमने स्टेट 1 और 2 जो कि इनिशियल इनकम में एक सिंगल स्टेट लेके गए। अब इसमें हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हैं, एक स्टेट 3 है और एक स्टेट 4 है। स्टेप इसमें ये करना है कि एक नई स्टेट ऐड करेंगे, 3 से लैम्डा की ट्रांजिशन उस स्टेट की तरफ करेंगे जो नई ऐड की गई होगी, और 4 से भी लैम्डा की ट्रांजिशन उस नई स्टेट की तरफ हम कर देंगे। उसके बाद वो जो नई स्टेट बनाई है उसको हम फाइनल का स्टेटस दे देंगे और 3 और 4 जो स्टेट हमारे पास मौजूद है यहाँ से फाइनल का स्टेटस जो है ना वो हम रिमूव कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक फाइनल स्टेट हो जाएगी जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया। स्टेट 3 से एक नई फाइनल स्टेट बनाई, उसकी तरफ हमने लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी। स्टेट 4 से नई जो फाइनल स्टेट बनाई उसकी तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी। स्टेट 3 और स्टेट 4 से हमने जो है ना वो प्लस का उसका जो उसको हमने रिमूव कर दिया, उसका वो फाइनल स्टेट नहीं रही। यहाँ पे एक चीज़ हमें रखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज डिस्टर्ब नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले भी अकेला बी पास हो रहा था, अकेला बी, अब भी अकेला बी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आप इनिशियल से 1 तक जाएंगे तो लैम्डा रीड करेंगे, 1 से 3 तक जाएंगे तो बी रीड करेंगे, 3 से प्लस तक जाएंगे प्लस स्टेट तक तो फिर लैम्डा रीड करेंगे। तो लैम्डा बी लैम्डा इज इक्वल टू बी, ये भी मैंने आपको इसके हवाले से बता दिया था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर लैम्डा मौजूद हो तो अब लैम्डा निकाल भी दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग की सिर्फ हमने बात की, लैंग्वेज की बात नहीं की थी, इसके हमने स्ट्रिंग की बात की। अगर लैंग्वेज के अंदर लैम्डा है और आप उस लैम्डा को निकाल देते हैं, लैंग्वेज के अंदर है तो एक्चुअली आप एक स्ट्रिंग को खत्म कर रहे हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग के अंदर लैम्डा मौजूद है और आप उसको निकाल भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप 3 है बेटा हमारे पास कि इफ अ स्टेट हैज टू, ब्रैकेट के अंदर मोर देन 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस पे कंफ्यूज होने की मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है। इफ अ स्टेट हैज टू, ये मोर देन 2 भी करने के लिए मोर देन 1 हमने यहाँ पर किया हुआ है कि 2 या 2 से ज्यादा। इनकमिंग ट्रांजिशंस edges labeled by the corresponding REs from the same state, including the possibility of loop at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding REs. This step can be shown by a part of TG in the following example. अब इसके अंदर बेटा हमने जो पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी स्टेट मौजूद है जिसकी तरफ 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजिशंस आ रही हैं और जो ट्रांजिशंस आ रही हैं वो भी सेम स्टेट से आ रही है, मतलब ये नहीं है कि एक ट्रांजिशन किसी और स्टेट से आ रही है और दूसरी ट्रांजिशन किसी और स्टेट से आ रही है। इस सूरत में तो आप उनको इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही स्टेट से किसी दूसरी स्टेट की तरफ एक से ज्यादा ट्रांजिशंस मौजूद है तो आप उन ट्रांजिशन को एक सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर देंगे और उनके जो आरई के लेबल्स हैं, आरई के लेबल्स हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हमने टीजी को डीटीजी कंसीडर किया हुआ है और हम डीटीजी में इसको चेंजेस कर रहे हैं तो जो भी आरईज होंगे ना जितने भी उनको हम प्लस सूरत में यहाँ पे लिख देंगे, उसका एक लेबल बन जाएगा। और जो लूप है उसके लिए भी सेम यही लूप है कि अगर एक स्टेट के ऊपर दो लूप लगी हुई अलग अलग तो आप इन दो लूप को एक लूप में कन्वर्ट करेंगे और एक लूप में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको एक ही लूप कंसीडर करेंगे। लेकिन दोनों लूप्स के जो आपके पास एजेस होंगे उनको आप प्लस के साथ इकट्ठा करें। दिस स्टेप कैन बी शोन बाय अ पार्ट ऑफ पीजी इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये देखिएगा
ये हमारे पास एक टीजी का एक पार्ट है, इसमें 4 से पहले 4 डाट लगे हुए हैं और 5 के बाद 4 डाट लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये एक टीजी का पार्ट है, क्योंकि हम तो एक एग्जांपल कर रहे हैं तो उसके हवाले से है ये। इसको आप एक टीजी कंसीडर ना कीजिएगा, ये एक टीजी का एक पार्ट है। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ है कि स्टेट 4 से स्टेट 5 की तरफ दो ट्रांजिशंस जा रही हैं, एक R1 है और एक R2 है। स्टेट 4 से स्टेट 5 की तरफ दो ट्रांजिशंस है, एक R1 और एक R2। ये R1 जो R2 है ना, इसको हमने इसको कंसीडर किया होगा। अब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि अगर एक स्टेट की तरफ दो ट्रांजिशन ऐसी हैं जो एक ही स्टेट से आ रही हैं, जैसे 5 की तरफ दो ट्रांजिशन आ रही हैं R1 R2 और वो एक ही स्टेट 4 से आ रही हैं, तो आप इसको एक ही ट्रांजिशन में एक ही एज में कन्वर्ट कर देंगे और उसका एक ही लेबल होगा जो उन दोनों आरी का प्लस के साथ हम लिखेंगे। इसको हमने क्या किया कि 4 जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें 4 से 5 की तरफ हमने एक ही ट्रांजिशन कर दी और इसको हमने लिख दिया है R1 प्लस R2। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको R2 प्लस R1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। कंडीशन उस वक्त होती है आगे पीछे करने में जब हमारे पास कैटेनेशन वाला मसला हो। जब हम प्लस करते हैं तो आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि या तो R1 उठाएंगे या R2 उठाएंगे, तो चाहे R1 प्लस R2 हो या R2 प्लस R1 हो, तो दोनों ही सेम चीज है। मेरा ख्याल है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब जो पहली डायग्राम है उसमें 5 के ऊपर जो हमने लूप का यहाँ पे बताया था कि लूप के लिए भी यही जो है वो पॉइंट होगा। अब 5 में दो लूप लगी हुई हैं, एक R3 जिसका लेबल है और दूसरी लूप जो है उसका R4 लेबल है। तो नीचे वाली डायग्राम में हमने ये दो लूप थी इनको हमने एक लूप में कन्वर्ट कर दिया और उसका हमने लेबल R3 प्लस R4 कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट भी आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। कंसेप्ट ये है कि अगर एक स्टेट की तरफ एक से ज्यादा ट्रांजिशंस आ रही हैं और सेम स्टेट से आ रही हैं, तो आप उन सबको प्लस के साथ इकट्ठा करें। तो ये कंसेप्ट है। इसी सिलसिले में जो पहली डायग्राम थी जिसमें 4 से 5 की तरफ दो ट्रांजिशन थी, उनको हमने अगली डायग्राम में इकट्ठा कर दिया प्लस के साथ, और 5 से भी दो ट्रांजिशन थी 5 की तरफ ही, उनको भी हमने इकट्ठा कर दिया प्लस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला पॉइंट भी आपके जेल में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी तक बेटा हमने 3 स्टेप्स किए हैं। स्टेप 1 इनिशियल स्टेट के हवाले से, अगर दो हम एक में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप 2 जो था, अगर फाइनल स्टेट्स की तादाद एक से ज्यादा होगी तो हम उसको भी एक में कन्वर्ट करेंगे। और स्टेप 3 जो था कि हमने जो ट्रांजिशन थी हमने उनको एक्चुअली एलिमिनेट किया, जो ज्यादा ट्रांजिशन थी तो हमने उसको जो है ना वो एलिमिनेट किया। अब हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है। स्टेप 3 कैन बी जनरलाइज्ड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन एज शोन बिलो। अब ये देखिएगा इसके अंदर एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि स्टेट 5 यहाँ पे शो की गई है और उसके ऊपर एक लूप R1 है, एक R2 है एंड चलती चलती Rn तक लूप्स हैं इसके ऊपर। तो आप उसको एक ही लूप में कन्वर्ट कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन टिल Rn। तो ये यहाँ पे है कि अगर एक से ज्यादा लूप्स मौजूद होंगी तो आप उनको प्लस के साथ इकट्ठा कर देंगे। ये 3 स्टेप हमारे पास हो चुके हैं। जो 4th स्टेप है, स्टेप 4, वो है बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। पहले हमने पहले स्टेप में दो इनिशियल स्टेट थी या दो से ज्यादा थी, उनको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे स्टेप में हमें अगर फाइनल स्टेट से ज्यादा थी तो हमने उसको एक में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी के अंदर हमने ट्रांजिशंस को जो है वो एलिमिनेट करना शुरू किया। और नंबर 4 के अंदर अगर हम जो है ना वो स्टेट को हम एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टेप 4 की। इफ 3 स्टेट इन अ टीजी are connected in sequence, एक ही सीक्वेंस में कनेक्टेड है, then eliminate the middle state and connect the first state with the third by a single transition including the possibility of circuit as well। ये जो
हमने ब्रैकेट के अंदर लिखे ना इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट एज वेल, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। आगे इसकी जो 3 एग्जांपल्स हम करें ना, उस एग्जांपल में हम उस पॉइंट को बड़ा वाज़ेह तौर पे हम उसको डिस्कस करेंगे। दोबारा से पढ़ लेते हैं। इफ 3 states in a TG are connected in sequence, then eliminate the middle state and connected the first state with the third by a single transition labeled by the RE, which is the concatenation of corresponding two REs in the existing sequence. This step can be shown by a part of TG in the following example. कंसेप्ट बेटा इसका ये है हमारे पास कि 3 स्टेट्स हैं। स्टेट 1 जो है वो स्टेट 2 की तरफ एक ट्रांजिशन है, और स्टेट 2 से स्टेट 3 की तरफ ट्रांजिशन है। तो हम उसमें से स्टेट 2 जो दरमियान वाली है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे और स्टेट 1 से स्टेट 3 की तरफ एक ही ट्रांजिशन करेंगे, और जिसका जो लेबल होगा वो कंकैटिनेशन ऑफ कोरिस्पोंडिंग टू आरईज, तो दो आरई बनेंगे ना, एक 1 से 2 एक 2 से 3, इन दोनों के कंकैटिनेशन से बनेगा एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, यानी कि जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा। 1 से 2 वाला जो आ रही है वो पहले लिखा जाएगा और 2 से 3 वाला जो आ रही है वो बाद में लिखा जाएगा। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो पेपर डायग्राम है जिसमें स्टेट नंबर 4 5 6 है, इसमें स्टेट 4 से स्टेट 5 की तरफ R2 एक ट्रांजिशन है, स्टेट 5 से स्टेट 6 की तरफ R4 की ट्रांजिशन है, स्टेट 5 के ऊपर एक लूप ही लगी हुई है R3। टू एलिमिनेट स्टेट 5 द अबव कैन बी रिड्यूस्ड टू। अब इसके अंदर हमने क्या कहा था कि हम जो दरमियान वाली स्टेट है यानी कि मिडिल स्टेट उसको हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि स्टेट 5 को आप एलिमिनेट कर देंगे और स्टेट से पहली स्टेट से तीसरी स्टेट की तरफ हम एक ही ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि 4 से 6 की तरफ हम एक ही ट्रांजिशन करेंगे जैसे हमने निचली डायग्राम में शो किया होगा। लेकिन उसका लेबल क्या होगा? लेबल होगा कि जितने भी आर इस दरमियान में इन्वॉल्व है ना उन सबको कंकैटिनेट करेंगे और तरतीब में करेंगे कि जो पहले है उसको पहले लिखना है और जो बाद में उसको बाद में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 R2 है तो R2 को आप पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद लूप है, लूप को जब भी आप ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसके ऊपर एस्टेरिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर भी कहते हैं, इसको क्लोजर भी अकेला कह देते हैं। वैसे आमतौर पर इसको चूंकि एस्टेरिक इसका आइकन का नाम है तो हम इसलिए एस्टेरिक को यूज करें, वैसे ऑटोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इसको क्लोजर बोलते हैं। तो R2 R3 स्टेरिक आ गया और उसके बाद R4 आ गया जो कि 5 से 6 की तरफ है। इसमें तरतीब का ख्याल रखना है, प्लस के अंदर आप बेशक तरतीब का ख्याल ना भी रखें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन कंकैटिनेशन के अंदर आपको तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें आप R4 R3 स्टेरिक R2 नहीं लिख सकते, जो पहले आ रही होगा वो पहले लिखना है और जो आ रही बाद में होगा वो हम बाद में करेंगे। तो ये एक स्टेप था हमारे पास। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है सर्किट वाला, जो हमने ब्रैकेट में कहा था कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब इसमें जरा देखिएगा थोड़ा सा कि कंसीडर द पार्ट ऑफ अ टीवी कंटेनिंग अ सर्किट एट अ स्टेट एज शोन बिलो। अब इसके अंदर एक सर्किट मौजूद है स्टेट 3 से 4 के दरमियान। स्टेट 3 से एक ट्रांजिशन 4 की तरफ जा रही है, 4 से एक ट्रांजिशन स्टेट 3 की तरफ जा रही है, तो चूंकि ये एक सर्किट बन गया तो अब इस सर्किट को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 3 और 4 तीन स्टेट्स हैं, इसमें स्टेट 3 को एलिमिनेट करेंगे। अब स्टेट 4 पर पहुंचने के, स्टेट 2 से स्टेट 4 पर पहुंचने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है 2 से 3, 3 के ऊपर लूप है वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, और फिर 3 से 4 की तरफ, तो वो हम एक लगा देंगे कि R1 R2 स्टेरिक और R3, जो तक हम पहले कर चुके हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, अगर सर्किट मौजूद है तो बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। 4 से आप वापस भी आ सकते हैं और दोबारा से आप 4 पे जा सकते हैं, तो ये एक लूप सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ये एक लूप की शक्ल आप तैयार करेंगे। स्टेट 2 से स्टेट 3, उसके बाद लूप, फिर आप 4 पे जा सकते हैं, और इसी तरह ही अगर आप 4 पे हैं तो आप दोबारा से 3 पे आ सकते हैं और यहाँ से इस लूप को भी चला सकते हैं और दोबारा से 4 पे जा सकते हैं।
2 से R1, R2 और R3, ये तो हो गया हमारे पास R1, R2 स्टेरिक और R3, ये तो हमारे पास हो गया। देखिए ये जो रास्ता वापस आने वाला है और फिर वापस हम ऐसे जा रहे हैं, सर्किट बन रहा है। इस सर्किट को आप लूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है कि जब हमें 3 को करना है तो आप 4 से R4 रीड करेंगे। पहले ये हमने R4 लिखा हुआ है, R4 से फिर आप 3 के ऊपर अगर आप लूप इस्तेमाल करना चाहें तो R2 क्लोजर ये हमने लिया हुआ है, R2 क्लोजर भी साथ। उसके बाद 3 से फिर हम 4 पे जा रहे हैं, R3 को रीड करते हुए हमने R3 लिख दिया। इस तरह एक सर्किट जो था उसको हमने लूप में कन्वर्ट किया है। लेकिन वो कैसे हुआ है कि जिसको आपने एलिमिनेट करना था, जो उसकी तरफ ट्रांजिशन आ रही थी, पहले आपने उसको रीड किया यानी कि R4, उसके बाद R2 स्टार्ट, क्योंकि लूप भी तो चल सकती है उसके अंदर, और फिर हमने R3 को किया। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक आइडिया ऐसे है। ये जो चारों स्टेप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम जो है वो एग्जांपल देखेंगे। 3 एग्जांपल जो है ना वो मैंने इसमें देखे। उन तीनों एग्जांपल्स को हम इकट्ठा जो टीजी होगा उनको हम आर में कन्वर्ट करेंगे। Example 1 है जी, consider the following TG to have single final state, the above TG can be reduced to। अब इसके अंदर एक ही इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट में स्टेप 1 है उसको हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स मौजूद है तो उस फाइनल स्टेट्स को हमें एक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि एक स्टेट ऐड करेंगे जो हमने स्टेट 4 के नाम से की है, और स्टेट 2 और 3 से हमने लैम्डा की ट्रांजिशन स्टेट 4 की तरफ कर दी है। ठीक है जी, तो और स्टेट 4 का हमने फाइनल स्टेट बना दिया। अब हमारे पास एक ही फाइनल स्टेट है और एक ही इनिशियल। अगर आप पिछली स्लाइड में आते हैं तो उसमें इनिशियल स्टेट से 1 की तरफ 2 ट्रांजिशन है, एक ए बी की है और दूसरी अल्फाबेट बी ए की है। तो जो 2 ट्रांजिशन होंगे ना तो हम इनको फिर इकट्ठा कर देंगे प्लस के साथ, यानी कि ए बी प्लस बी ए, जैसा कि हमने इसी में किया होगा ऊपर वाले डायग्राम में कि ए बी प्लस बी ए कर दिया। जो लूप थी उसको हमने डबल ए प्लस बी कर दिया, बाकी हमारे पास सेम है। अब इसमें हमने जो तीसरा स्टेप किया है, टू एलिमिनेट स्टेट्स 2 एंड 3 द अबव टीजी कैन बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग। 2 और 3 को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपके पास नीचे वाली डायग्राम की तरह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 से हम 4 की तरफ एक ही ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो 2 और 3 को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रिपल ए लैम्डा और दूसरा बन जाएगा डबल बी ए लैम्डा। तो ये 2 रास्ते हैं, तो इनको हमने जो है ना वो ट्रिपल ए लैम्डा, जो नीचे वाले डायग्राम है उसमें 1 से 4 की तरफ ट्रिपल ए लैम्डा और डबल बी प्लस डबल बी ए लैम्डा, हमने इसको पास यहाँ पे इसको हम लेबल के तौर पे लेके आ रहे हैं। लैम्डा अगर आप इसमें उड़ा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास इसी इसको जिस वक्त हमने ये जो हमारे पास आ गया है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी ए, क्योंकि अब इसके अंदर हमने जो स्टेट 1 है ना उसको हमने एलिमिनेट कर ए बी प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद जो 1 के ऊपर लूप लगी है उसको आप स्टेरिक की शक्ल में लिखेंगे, क्लोजर की शक्ल में, और आगे वाला जो है उसको आप सेम एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास किया गया कि ए बी प्लस बी ए, उसके बाद ये अलग पार्ट है, और उसके बाद कंकैटिनेट किया है डबल ए प्लस बी और उसके स्टेरिक को, क्योंकि ये लूप की शक्ल में लिखा हुआ है, और फिर हमने ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए इसको हमने लिखा है, और ये हमारे पास एक ऐसा जीटीजी बन गया जिसके अंदर एक ही इनिशियल स्टेट एक ही फाइनल स्टेट है। तो इसका जो एक ही ट्रांजिशन हो रही है इनिशियल से फाइनल की तरफ, इसका जो लेबल होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया। दूसरी एग्जांपल करते हैं। अब इसके अंदर 2 इनिशियल स्टेट्स हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगी आप मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 इनिशियल स्टेट है, एक 1 है एक 2 है, उसको आप इकट्ठा कर देंगे एक नई इनिशियल स्टेट बना के। 3 और 4 है उसको आप कर देंगे। ये मैंने एक ही स्टेप के अंदर जो है ना वो दोनों काम करती है, ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। To obtain single transition edge between 1 and 3, 2 and 4, the above can be used to form। देखिए स्टेट 1 से 3 की तरफ 2 ट्रांजिशंस जा रही हैं, बी और डबल ए।
इसी तरह स्टेट 2 से स्टेट 4 की तरफ भी दो ट्रांजिशन जा रही हैं, ए और डबल बी। और जब हमने एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो, तो जब हम उनको एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनको प्लस के साथ लेते हैं। तो हमारे पास 1 से जो 3 की तरफ ट्रांजिशन जाएगी ना, वो बन जाएगी बी प्लस डबल ए, और जो 2 से 4 की तरफ जाएगी वो बन जाएगी ए प्लस डबल बी। देखिएगा इसमें ओवर में हमने किया हुआ है कि 1 से 3 की तरफ बी प्लस डबल ए, और 2 से जो 4 की तरफ जा रही थी वो ए प्लस डबल बी हमने किया। अब एक रास्ते को हमने इकट्ठा कर दिया, यानी कि इनिशियल से 1, 1 से 3, 3 से फाइनल, और जो दूसरा रास्ता है उसको भी हमने इकट्ठा कर दिया, यानी कि इनिशियल से 2, 2 से 4 और 4 से प्लस। To eliminate states 1, 2, 3 and 4, the above TG can be reduced to the following. अगर हम स्टेट 1 और 3 को रिमूव करेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एक ही ट्रांजिशन जाएगी, और उसका जो लेबल होगा वो होगा लैम्डा, जो कि इनिशियल से 1 तक का पार्ट है। फिर 1 से 3 तक का जो पार्ट है वो है बी प्लस डबल ए, जिसको हमने ब्रैकेट की शक्ल में लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेट 3 के ऊपर एक बी की लूप लगी हुई है, जिसको हमने क्लोजर की सूरत में साथ लिख लिया बी स्टाइल। और 3 से प्लस की तरफ जो था वो हमारे पास एक लैम्डा जा रहा था, जिसको हमने साथ उसमें मेंशन कर दिया। इस तरह हमारे पास लैम्डा इंटू बी प्लस डबल ए ब्रैकेट क्लोज बी स्टाइल को लैम्डा आ गया। और इसी तरह अगर हम 2 और 4 को एलिमिनेट करेंगे तो उसमें हम जो है वो इनिशियल से 2 की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन है, तो हमने लैम्डा लिख दिया नीचे वाली डायग्राम। 2 से 4 की तरफ ए प्लस डबल बी है, तो हमने ए प्लस डबल बी उसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। उसके बाद 4 के ऊपर ए की लूप लगी हुई है, तो हमने ए जो है वो ए क्लोजर साथ लिख दिया स्टेरिक। और 4 से जो प्लस की तरफ था वो हमारे पास लैम्डा था, तो हमने साथ इसको लैम्डा लिख दिया। अब इस सूरत में हमारे पास एक ऐसी टीजी आ गई है जिसमें एक ही स्टेट की तरफ से दो ट्रांजिशन आ रही है, तो अभी हम दोनों ट्रांजिशंस को हम प्लस के साथ इकट्ठा कर देंगे, जो कि हमने लिए डायग्राम में ऐसे किया है। ये ऊपर वाली जो डायग्राम थी उसमें से हमने लैम्डा को उड़ा दिया, और जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें हमने ये जो दो ट्रांजिशंस थी जो कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रही थी, एक उनमें से थी ऊपर वाली के पैरेंथेसिस स्टार्ट बी प्लस डबल ए पैरेंथेसिस क्लोज बी स्टेरिक, और जो नीचे वाली ट्रांजिशन थी इनिशियल से फाइनल की तरफ पैरेंथेसिस स्टार्ट ए प्लस डबल बी पैरेंथेसिस क्लोज ए स्टेरिक। अब ये चूंकि एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ एक से ज्यादा ट्रांजिशन जा रही हैं, तो अब हम इन दोनों ट्रांजिशन को एक ही ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे, और उनके जो लेबल्स हैं उनको हम प्लस के साथ इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि स्टेप जो 3 था उसके अंदर हमने यही काम किया। स्टेप 3 इसी के हवाले से था। इस तरह जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें जो इनिशियल से फाइनल की तरफ एक ही ट्रांजिशन जा रही है, उसमें हमने दोनों आर को प्लस के साथ इकट्ठा कर दिया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आर बना है वो बना है पैरेंथेसिस क्लोज स्टार्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट बी प्लस डबल ए पैरेंथेसिस क्लोज बी स्टेरिक, जो ऊपर वाला प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट ए प्लस डबल बी पैरेंथेसिस क्लोज और ए क्लोज। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर आ गया है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली जो लास्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो एक बड़ी फेमस लैंग्वेज है इवन इवन, जिसमें नंबर ऑफ फेज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो दोनों इवन्स होते हैं। मुझसे बाय मिस्टेक इक्वल निकल गया, इक्वल नहीं है, ये दोनों इवन्स होते हैं कि एक ही तादाद है वो भी इवन होगी, बी की जो है ना वो भी इवन होगी। इस पर आपने इसका आर भी बनाया हुआ है, आपने इसके एफ भी पढ़ा हुआ है। तो इसका ये टी जी एक हमारे पास, इसमें स्टेट 1 ही जो है वो भी वही इनिशियल स्टेट है और वही फाइनल स्टेट है। स्टेट 1 के ऊपर दो लूप लगी हुई है, एक डबल ए की लूप है और एक डबल बी की लूप है। इसी तरह स्टेट 1 से एक ट्रांजिशन 2 की तरफ जा रही है जो कि ए बी कामा बी है, यानी कि ये दो ट्रांजिशन है, ए बी की अलग है बी की अलग है।
और 2 के ऊपर 2 लूप लगी हुई है, डबल ए और डबल बी की। इसी तरह 2 से 1 की तरफ एक ट्रांजिशन जा रही है, जो कि दो ट्रांजिशन है, एक ए बी की और दूसरी बी ए की। तो ये थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता चलूँ, जिस वक्त एक ऐसी आपके पास स्टेट आ जाए जो इनिशियल भी है और फाइनल भी है, तो आप इस स्टेट को अलग अलग करेंगे। यानी कि आप एक नई स्टेट बनाएंगे, वो इनिशियल के तौर पे काम करेगी, एक नई स्टेट बनाएंगे वो फाइनल स्टेट के तौर पे काम करेगी, और जिस तरह आपने स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर ट्रांजिशंस किए वैसे आप इसके अंदर करेंगे। अगली स्लाइड में हम इसको जो है वो भी देखेंगे वो कैसे इसके अंदर किया गया। It is to be noted that since the initial state of this TG is final as well, and there is no other final state, और कोई और final state नहीं है, so to obtain a TG with single initial state and single final state, an additional initial and a final state are introduced as shown in the following table. इस एग्जांपल में एक ही जो स्टेट है वही इनिशियल है और वही फाइनल है, और कोई और फाइनल स्टेट नहीं है। तो हमें एक ऐसा टीजी बनाने के लिए या जीटीजी बनाने के लिए जिसमें एक इनिशियल एक फाइनल हो, दो स्टेट्स हो, तो हमें इनिशियल भी एक अलग बनानी पड़ेगी, फाइनल भी अलग बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि हमने इनिशियल को एक अलग कर दिया और फाइनल को अलग कर दिया। जैसे स्टेट 3 हमने बनाई है, उसको हमने इनिशियल का स्टेटस दिया और वहां से लेमडा की ट्रांजिशन 1 की तरफ कर दी, और हमने एक और नई स्टेट बनाई 4, जिसको हमने फाइनल का स्टेटस दिया और 1 से 4 की तरफ हमने लेमडा की ट्रांजिशन कर दी। बाकी जो लेबल्स थे उनको हमने प्लस के साथ इकट्ठा कर दिया। पहले वो डबल ए कॉमा डबल बी थे, जैसे वन के ऊपर लूप लगी हुई है, हमने इसको डबल ए प्लस डबल बी कर दिया, जो कि आपने इसको आरईज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही स्टेट इनिशियल और फाइनल दोनों है और कोई और फाइनल स्टेट नहीं है, तो आपने किस तरह उसको अलग-अलग करना। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप था इसके अंदर, क्योंकि स्टेट 3 जो है वो इनिशियल है और स्टेट 4 जो है फाइनल है, तो हमारे पास इस स्टेट के अंदर जो सबसे आसान काम है ना वो है कि हम स्टेट 2 को एलिमिनेट करें। अब देखिए स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ ट्रांजिशन जा रही है, स्टेट 2 पे लूप लगी हुई है और वापस 1 की तरफ। ये एक सर्किट की शक्ल अख्तियार कर रही है, और सर्किट को जिस वक्त आप रिमूव करते हैं वो एक लूप की शक्ल अख्तियार करता है, और उसमें हम जो है ना वो आरईज को कंकैटिनेट करते हैं, लेकिन तरतीब वही रखते हैं। जैसे अगर आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम जो आर है वो लिखेंगे 1 से 2 की तरफ जो जा रहा है, जो कि ए बी प्लस बी ए है। उसके बाद हम जो 2 के ऊपर लूप लगी हुई है डबल ए प्लस डबल बी, इसको हम लूप की ही शक्ल में लिखेंगे, यानी कि स्टेरिक की शक्ल में। और उसके बाद जो 2 से 1 की तरफ जा रही है ए बी प्लस बी। अगली स्लाइड में हमने इसी को ही सॉल्व किया होगा। देखिए 1 से जो एक लूप हमें जो 2 था उसको हमने एलिमिनेट किया, 2 को एलिमिनेट किया तो हमारे पास बन गया ए बी पैरेंथेसिस स्टार्ट ए बी प्लस बी ए पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल ए प्लस डबल बी पैरेंथेसिस क्लोज स्टेरिक, और पैरेंथेसिस स्टार्ट ए बी प्लस बी ए पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये जो हमारे पास टीजी बन गया है, इस टीजी के अंदर एक स्टेट जो 1 है उसके ऊपर 2 लूप हैं, एक ऊपर वाली लूप जो कि डबल ए प्लस डबल बी है, और एक साइड वाली लूप जो कि अभी हमने स्टेट 2 को एलिमिनेट करने के बाद हमने वहां से हासिल की। अब जब हमने स्टेप 3 के अंदर ये चीज पढ़ी थी, जब एक स्टेट पे एक से ज्यादा लूप लगी होंगी तो हम उन दोनों लूप को इकट्ठा करके प्लस के साथ हम उसको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हमने यही काम किया हुआ है कि हमने दोनों लूप को इकट्ठा करके एक ही जो है वो उसमें कर दिया है, और एक ही लूप बना दी उसकी, जिसका लेबल है कि पैरेंथेसिस ओपन डबल ए प्लस डबल बी पैरेंथेसिस क्लोज प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट ए बी प्लस बी ए पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल ए प्लस डबल बी पैरेंथेसिस क्लोज स्टेरिक पैरेंथेसिस स्टार्ट ए बी प्लस बी एन पैरेंथेसिस क्लोज। To eliminate state 1, the above TG may be reduced to the following. जब हमने स्टेट 1 को रिमूव किया इसके अंदर, तो पहले हम 3 से 1 की तरफ जाएंगे तो लेमडा,
फिर 1 के ऊपर चूंकि लूप लगी है तो आप इसको स्टैटिक की शक्ल में लिखेंगे, क्लोजर की शक्ल में, और फिर 1 से 4 की तरफ लैम्डा में उसको लिखेंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि स्टेट 3 से जो कि इनिशियल है स्टेट 4 की तरफ लेके फाइनल है, एक ही ट्रांजिशन जा रही है। उसमें सबसे पहले लैम्डा है जो कि 3 से 1 वाली जो है उसका आ रही था। उसके बाद ये जितना भी सारा है लूप की शक्ल में उसको हमने एक उसमें क्लोजर की शक्ल में लिखा है, क्योंकि जिस वक्त भी लूप को आप ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे, जिस वक्त भी आप लूप को ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे तो आप साथ उसके फिर उस पोल का आप जो है ना वो क्लोजर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद जो लैम्डा हमने लिखा हुआ है वो एक्चुअली स्टेट 1 से स्टेट 4 की तरफ था। ये स्लाइड में देखिए स्टेट 1 से 4 की तरफ लैम्डा की ट्रांजिशन है, तो वो हमने साथ लैम्डा लिखा। Hence the required RE is, इसमें ये जो हमारे पास ट्रांजिशन का लेबल आया था उसमें हमने लैम्डा को उड़ा दिया, ठीक है, और बाकी हमने जो है ना वो सेम एज इट इज लिख दिया। ये पैरेंथेसिस ओपन AA plus BB plus parenthesis open AB plus BA parenthesis close parenthesis open AA plus BB parenthesis close carry parenthesis open AB plus BA parenthesis close for क्लोज। ये सारे का सारा हमारे पास जो है ना वो एक आर का इवन वो लैंग्वेज एक आर ही आ गया। और मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि आपने आर ही बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था। ये हमारे पास इसमें पार्ट 2 लिंक थ्योरम का पार्ट 1 हमने पहले किया, अब हमने पार्ट 2 उसको हमने उसके 4 स्टेप थे वो हमने किए। अगली बार हम इंशाल्लाह इसमें इस पार्ट 3 के साथ हम आएंगे। पार्ट 3 के भी आगे फर्दर स्टेप्स है तो उसको भी हम उसको देखेंगे वो कौन सा हम उसको जो है वो करेंगे, एक ही लेक्चर में कन्वर्ट उसमें हम कवर कर सकते हैं या उसके लिए हम 2 लेक्चर लेंगे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं अभी फिलहाल पार्ट 2 की, जिसके अंदर हमने एक पीजी को आरई में कन्वर्ट किया है, हमने वो सीखा है 4 स्टेप के जरिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देता चलूँ इस पूरे लेक्चर का, कि उसमें जो पार्ट 1 था उसमें तो हम सिंपली किया था कि जिसका एफ होगा उसका टीजी भी होगा, तो हमने सिंपली एक स्टेटमेंट दे दी थी कि चूंकि हर एफ टीजी होता है तो इसमें हम उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। पार्ट 2 के अंदर हमने कहा था कि हर टीजी जो है ना उसका आर ही होगा, तो आपने टीजी को आर ही में कन्वर्ट किया तो उसके लिए हमने 4 स्टेप जो थे, एक एल्गोरिथम था 4 स्टेप का, हमने वो यहाँ पे किया कि अगर 2 इनिशियल स्टेट होंगी, पहला स्टेप इसका ये था, और कोई एक इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए हमने लैम्डा की ट्रांजिशन का सहारा लिया था कि जो नई इनिशियल स्टेट से पुरानी इनिशियल स्टेट की तरफ जा रही थी। उसके बाद हमने स्टेप 2 के अंदर देखा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो आप एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमने ये किया था कि एक नई फाइनल स्टेट डेवलप की थी और जो पुरानी फाइनल स्टेट थी उससे हमने नई स्टेट की तरफ जो थी ना फाइनल स्टेट की तरफ वो हमने लैम्डा की ट्रांजिशंस कर दी। उसके बाद जो पार्ट 3 था हमारे पास वो ये था कि हमने स्टेट्स को एलिमिनेट करना, सॉरी ट्रांजिशंस को एलिमिनेट करना। ट्रांजिशंस को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये कहा था कि अगर एक स्टेट की तरफ एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस आ रही हैं और सेम स्टेट से आ रही है, एक ही स्टेट से आ रही है, तो आप इन तमाम ट्रांजिशंस को एक ही ट्रांजिशन में कन्वर्ट करके एक ही लेबल दे देंगे, और वो जो लेबल होगा वो तमाम ट्रांजिशन के जितने भी आरईज होंगे उनको प्लस के साथ हम लिख देंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा। और इस सिलसिले में लूप में भी यही तरीका कार इस्तेमाल किया गया था कि अगर एक स्टेट पे एक से ज़्यादा लूप होंगी तो आप तमाम लूप को इकट्ठा करके लिख देंगे एक ही लूप की शक्ल में, और लेकिन तमाम के जो लेबल है उनको आप प्लस के साथ इकट्ठा करेंगे। फिर हमने जो था वो स्टेप 4 की बात की थी जिसमें हमने स्टेट को एलिमिनेट किया था कि अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, सॉरी अपने स्टेट को एलिमिनेट करना है तो आप जितने भी आर एज उसमें इन्वॉल्व होंगे आप तमाम आर एज को कॉन्केटिनेट करके लिखेंगे और उनकी तरतीब पे फर्क नहीं आएगा, जो तरतीब है पहले वही लिखेंगे, यानी कि स्टेट 1, 2 और 3 है तो जो स्टेट हमने अगर 2 एलिमिनेट करने हैं तो पहले आप आर स्टेट 1 से 2 वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 वाला। कंकैटिनेट करते हुए आप आर की जो तरतीब है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप आर की तरतीब चेंज करेंगे तो फिर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और अगर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो फिर हमारा जो थ्योरम भी गलत हो जाएगा। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कंकैटिनेट करते हुए, खास तौर पर कंकैटिनेट करते हुए जिस तरतीब से है आपने उसी तरतीब से काम चलाना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने क्लास में एक एग्जांपल की थी 3 स्टेट्स वाली जिसमें R1, R2, R3, R4 मुख्तलिफ ट्रांजिशंस थी।
तो मैं उसके वाले से कोशिश करूँगा कि एक पेज के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना के वो आपको मैं जो है ना वो भी उस पर फॉरवर्ड करूँ। अगर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो सारी वहाँ पर नहीं हो जाए। इसको देखिएगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।